हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो कि आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है ना, एज वेल एज जस्ट फाइन है। दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम टाइप का हुआ है, तो अब हालत ऐसी है कि कुछ भी ऐसे सर्दी जुकाम टाइप का कुछ भी होता है ना, तो डर सा लगता है। 2020 से ये स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन इशू कुछ है नहीं, वैसा कुछ सिम्टम्स अभी आ नहीं रही है। नॉर्मल कैजुअल सर्दी जुकाम टाइप का है, ठीक हो जाएगा। तो जिस बात में डिस्कशन करने के लिए मैं आया हूँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम, डिस्कशन सॉरी करने के लिए आया हूँ, तो ये मैटर में हम लोग सब लोग देख रहे हैं, ये न्यूज़ में चल रही है, हम लोग सुन रहे हैं बाहर के पटना में, दानापुर में या समस्तीपुर में ट्रेनों को जला दिया, डिब्बों को जला दिया, पटरी को उखाड़ दिया, रास्ते पे रैलियाँ चल रही हैं, रास्ते पे स्ट्राइक्स चल रही है। यंग यंग जो लोग सिटीजन्स हैं वो रास्ते पर के बैठ गए, धरने पे बैठ गए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग कान में एक आवाज़ आ रहा है कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो दोस्तों, आज इसी मैटर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है यार अग्निपथ, क्या है कि सडनली एक अनाउंसमेंट के बाद इतना बड़ा बवाल हो गया। अग्निपथ खराब है, ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मेरा बोलने का कुछ मतलब है ही नहीं। मेरा बात यही है कि अग्निपथ है क्या, पहले ये जानना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट कुछ मिनट के लिए हम लोग इसी में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मेरा मोटो यही है कि आप लोगों के सामने जो भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी करंट अफेयर्स है, उसको सब आपके सामने इसको थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, आपके सामने थोड़ा सा पेश किया जाए इसको। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फैले, मेरा फैमिली थोड़ा बड़ा हो। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल बटन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों के अंदर फैले। और अगर मेरा कोई गलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट में जब किसी फौजी को अगर रिक्रूट किया जाता है तो उसका दो ऑप्शन होता है, एक है परमानेंट सर्विस और दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब एसएससी। तो परमानेंट सर्विस को अब छोड़ दीजिए, वो जैसा था वैसा ही है। जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट्स हुआ है वो हुआ है शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर दो तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है आपका ऑफिसर रैंक, दूसरा होता है आपका फौजी रैंक। तो ऑफिसर रैंक को भी अब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो रैंक भी जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुई है। चेंजेस जो हो रहा है वो हो रहा है फौजी रैंक में, जहाँ पे फौजी जा रहे हैं या बैटेलियंस जो है वो जा रहे हैं, वहाँ पे चेंजेस हुआ है। वहाँ पे नया आया है अग्निपथ। तो दोस्तों, क्या होता है, फौज का हर एक रेजिमेंट में अंदर, हर एक रेजिमेंट का अलग अलग उसका एज रहता है, एज का रिक्वायरमेंट। किसी में 10 साल के लिए आप नौकरी कर सकते हैं, किसी में रिक्वायरमेंट 30 साल का है, किसी में 40, किसी में 60। तो रेजिमेंट वाइज ये डिवाइडेड था, अभी तक डिवाइड ही है। प्रॉब्लम यह है कि अग्निपथ के लिए जो एज दिया गया है वो 17.5 से 21 के अंदर आपको होना है। और अगर आप क्लास 10 पास हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, क्लास 12 हो गए तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इसमें खाली आप 4 साल के लिए आप नौकरी कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे कि कोई भी जवान अगर पहले नौकरी मिलता था उसको, फौजी में आप रिक्रूट हो जाता था, तो गांव में खुशियों का लहर आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसका फैमिली, उसका मदर फादर सब लोग सिक्योर फील करते थे कि वो गवर्नमेंट सर्विस में आ गया है। और न्यूज़ आते ही संग संग लड़की को शादी अनाउंसमेंट कर देते थे, क्योंकि पता है कि जो आने वाली है वो भी सिक्योर है, सारे गवर्नमेंट सर्विस की बेनिफिट्स को मिलेगा। अग्निपथ आने से इसमें थोड़ा सा खेद, रुकावट के लिए खेद हो गया है। क्या खेद हुआ है इसमें? अग्निपथ का मैं बेनिफिट बोल रहा हूँ आपको। पहले अग्निपथ में अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं, सेम रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो पहले था वही है। आपको एक हार्ड से हार्डेस्ट आपको फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद आपको ये नौकरी मिलेगा। लेकिन इसमें डिफरेंसेस यही है कि पहले जो फौजी लोग का जो सैलरी का था वो था, उससे अग्निपथ में सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा। फर्स्ट साल में आपको 30,000 मिलेगा, सेकेंड में आपको मिलेगा 33,830, चौथे में आपको मिलेगा 37,883 और फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा 40,000। और इसके साथ आपको इन हैंड सैलरी कम मिलेगा। 30% आपका काटा 30% आपका काटा जाएगा और 30% गवर्नमेंट भी देगी, मतलब ठीक पीएफ की तरह। जितना आपसे काटा जाएगा उतना ही कंपनी या गवर्नमेंट शेयर देता है,
वैसे रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा 11,80,000। ये आपको रिटायरमेंट के साथ मिल जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में कोई पैसा होना चाहिए जब आपको नौकरी आपका ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आप 18 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद आप 48 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। ये है अग्निपथ। तो पहले से इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 11,80,000 रुपये ना, आप देख रहे हैं कि ह्यूज अमाउंट है, लेकिन ये वन टाइम है। इसको आप पीएफ या ग्रेचुइटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। पीएफ जो होता है एक एक्स गवर्नमेंट सर्विसमैन जो है उनका ये अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, ये बेनिफिट है। लेकिन ये यहाँ से हटा लिया गया है, ग्रेचुइटी हटा लिया गया है। मतलब एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो अग्निपथ में आपको ऐसा किया गया है, 4 साल के लिए आप एक ट्रेनिंग में पहुँच गए, आपको पता नहीं 4 साल के बाद क्या होगा। और टोटल अग्निपथ का जो कैंडिडेट था उसमें से 25% को आर्मी में लिया जाएगा, उसके बाद 4 साल के बाद 75% को बोलेगा आप घर जाइए। और जिस 75 भाग को आप घर जाइए के लिए बोल दिए, उनके ऊपर से गवर्नमेंट अपना हाथ उठा लिया, हम आपको नहीं पहचानते, आप कहीं पे भी जाइए। आपको 11,80,000 रुपये दे दिए हैं, उसमें से 18 लाख का आप लोन लेंगे तो लेंगे, लेकिन लोन लेंगे क्यों यार? क्योंकि देखिए हमारा इंडिया जो है एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है, अभी एजुकेटेड हो रहा है। लेकिन एक बात बोलिए, अगर कोई आर्मी रिटायरमेंट के बाद उसका पेंशन नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको 11 लाख रुपए खाली मिला है, और अगर आप 18 लाख का लोन ले लेते हैं तो लोन तो आपको फ्री में नहीं देगी ना, उसको आपको देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो वो कहाँ से आएगा? तो ये लालच दिखाना ही बेवकूफ़ी है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो वहाँ पे बार बार पूछा गया था, जो पुराना जो रिक्रूटमेंट चल रहा था वो चलेगी, उसके साथ क्या ये साइमल्टेनियसली ये अग्निपथ चलेगी? तो इस आंसर को गोल गोल घुमाया गया, इसका कोई जवाब दिया नहीं है। तो बात यही है कि एक ही है, अग्निपथ है। लेकिन एक बात बोलिए, ये जो 4 साल के बाद जो लोग निकलेंगे, जो 75% आदमी निकलेंगे, ये लोग क्या करेंगे? ना इन लोगों को कोई नौकरी देने का कोई आश्वासन दिया है गवर्नमेंट ने, ना बोला है कि हम तुमको पेंशन देंगे, ग्रेच्युटी देंगे, घर बैठो, नहीं, इनको छोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग निकले हैं 4 साल के बाद, जो 75% लोग निकले हैं, वो लोग जावा, ओराकल या सी प्रोग्रामिंग सीख के निकले हैं। अरे जाना तो पड़ेगा फिर कॉर्पोरेट में, वहाँ पे क्या पूछेगा? 4 साल वहाँ पे थे, निकाला क्यों 25% के अंदर नहीं घुसे आप? क्यों आपका नंबर कम आया था? ये सब क्वेश्चन आएगा। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं यार, एक जो आर्मी मैन रहता है, जो बाहर निकलता है, उन लोगों को क्या नौकरी मिलता है यार? बाहर खड़े रहते हैं किसी बैंक में, बाहर खड़े रहते हैं किसी एटीएम के बाहर या सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे, तो इनका वहाँ पे कुछ नहीं रहता है। और ये लोग क्या जानते हैं? बंदूक चलाना। सोसाइटी में ज़रूरत है किसी बंदूक चलाने का? गवर्नमेंट को एक सिक्योर तरीके से बोलना चाहिए था, जो 75% आदमी जो 4 साल के बाद निकलेंगे, इनको मैं सीआरपीएफ में दे दूंगा, आरपीएफ में दूंगा, जीआरपीएफ में दूंगा, या पुलिस में रिक्रूट कर जाएगा। क्योंकि तो इसमें क्या होगा, इन बाकी सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उल्टा बोल दिया 46,000 का रिक्रूटमेंट होगा 90 डेज के बाद। अब आते हैं इसके बाद आप बोलिए, जो आदमी लोग जला रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, देखिए ये सब करने से फ़ायदा कुछ है नहीं। ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये लोग कभी भी नौकरी इनको मिलने वाला था नहीं, क्योंकि ये लोग क्रैक नहीं करने वाले थे। जो क्रैक करने वाले होते हैं ना, वो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। अगर 4 साल की जगह 2 साल भी होता ना, तो भी ये लोग ट्राई करते हैं। और आर्मी का एक जज्बा रहता है, ये चीज़ ख़त्म कर रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि ये रूल्स बहुत ख़राब किया। क्योंकि फर्स्ट साल, सेकेंड साल, थर्ड साल और लास्ट ईयर में ना एक कंपटीशन आ जाएगा आर्मी के अंदर कि मुझको, मेरा ये जो दोस्त है, मेरा साथी है, ये मेरा ओपोनेंट है, मुझको 25% में रहना है, इसको हटाना पड़ेगा। ये कंपटीशन आ जाएगा, तो ये आर्मी के लिए ठीक नहीं है ये चीज़। ऊपर से इसमें एक और अच्छा चीज़ है कि आप स्टडी कर सकते हैं, स्टडी करने का पूरा जगह यहाँ पे दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, अग्निपथ, एक बात बोलिए, अग्निपथ क्यों किया गया? इसका कारण मैं आपको बोल देता हूँ। क्योंकि इंडिया का जो बजट रहता है, उसमें से सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट होता है आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए। लेकिन फिर भी इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, खाने पीने का या सब कुछ करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। एक आर्मी को ट्रेन करने के लिए कम से कम 80 से 85 लाख रुपए, कम से कम 1 करोड़ पकड़ लीजिए खर्चा होता है ट्रेन करने के लिए। लेकिन पहले ही आर्मी 10 साल तक सर्विस देते थे, अभी खाली 4 साल देंगे। मतलब 10 साल के लिए आपको ऐसे 4 अग्निवीरों की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन पहले एक ही आर्मी ये कर सकते थे।
अब इंडिया ने क्या किया, अपना कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये सब किया है। मतलब 4 साल में आपको जो सैलरी मिलता मिल गया, फिर आप चले गए, पेंशन ग्रेचुइटी का खर्चा बच गया, और उससे क्या हुआ, उससे ये लोग जो पैसा बचा है नए इक्विपमेंट्स लेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास जो इक्विपमेंट्स है बहुत पुराने हैं। ज़्यादातर कंट्री में अभी यही कर रहा है कि एक मैन पावर को कम करके फाइनेंस पावर को बढ़ा रहे हैं आर्मी का। तो उससे क्या होता है, आर्मी डेवलप होगी। ये एक तरीके से ठीक है, बहुत बढ़िया है। और एज है जो ना, एक सोचिए कि एक 32 साल का जवान, वो जितनी तेज़ी से एक चट्टान के ऊपर या पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, 21 साल का जवान उससे कई जल्दी क्रॉस कर देगा। तो इसी कारण से इस एज को भी बांध दिया है कि 4 साल, इससे ज़्यादा नहीं। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है, सब कुछ बढ़िया है, खाली एक चेंजेस करना चाहिए था। इसको बोलना चाहिए था कि हम लोग इसके जो 4 साल के बाद जो लोग निकलेंगे, इसको हम लोग CRPF, GRPF या RPF या आर्मी या पुलिस इसमें देंगे। तो इन सारे जगह से क्या होता कि रिक्रूटमेंट का खर्चा कम हो जाता। तो यही है यार, लेकिन इतना हिंसात्मक होके इतना प्रोटेस्ट करने का कोई ज़रूरत है नहीं। जो लोग कर रहे हैं वो लोग पहले भी नहीं मिलने वाला था नौकरी, इनको पहले भी इनको नहीं रिक्रूट होने वाला था। ये लोग खाली प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं। कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, रास्ते पे उतर जाओ यार, स्टार्ट कर दो, अपना बखेड़ा खड़ा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको मिलना है वो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, फॉर्म फिलअप चल रहा है, कर दिया है। मैं तो बोल दिया ना, 4 साल की जगह 2 साल भी होता तो भी ये लोग जाते और नौकरी करते, और इनका जज्बा ही है कि ये लोग देश को सेवा देते। बाकी इन वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे यार, बेल बटन को प्रेस कर दो यार, थोड़ा सा शेयर कर दो तो थोड़ा फैमिली बढ़े यार, प्लीज़। थैंक यू। याद रखना यार, थोड़ा सा हेल्प मांग रहा हूँ, थोड़ा सब्सक्रिप्शन कर दो यार। थैंक यू।